हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे परपोषी पौधों के बारे में। आप सबने अभी तक पढ़ा होगा कि पौधे हमेशा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब ये कि अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में वो अपना भोजन बनाते हैं। यह चीज़ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको वह वीडियो पुनः देखना है तो आप वीडियो चैनल पे जाकर के वीडियो में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो स्वपोषी ना होकर के परपोषी होते हैं, अर्थात वो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते क्योंकि उनमें पर्णहरिम नहीं होता। उनमें हरा जो पत्ते हरे होते हैं, हरा रंग होता है, वो नहीं होता है, इसलिए वह स्वयं भोजन नहीं बना पाते। आपने बच्चों देखा होगा नीम, बबूल आदि के पेड़ों पर हमारे गांव में, घरों के आसपास, खेतों में उन पेड़ों पर पीली पीली सी एक बेल होती है जिसको अमर बेल कहते हैं। वह अमर बेल पूरी तरह से परपोषी पौधा है, यानी वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वह जिस पे लिपटा होता है उसी से भोजन वह चूस लेता है। तो आइए जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पौधे कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ऐसे पौधों को परपोषी कहते हैं। परपोषी पौधे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है मृतोपजीवी और दूसरा प्रकार है परजीवी। मृतोपजीवी मतलब जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। परजीवी मतलब जो पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड हैं। आइए देखते हैं। बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों या पुरानी लकड़ी पर छतरीनुमा आकृति उगाती है। यह हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के होते हैं। आपने देखा होगा कि छतरी के आकार की बरसात के दिनों में कुछ रचनाएं गीली लकड़ी पे या गीली जगह पे उगाती है। इनमें पर्णहरिम नहीं होता क्योंकि सफ़ेद होते हैं, इसीलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता। अतः ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इन पौधों को मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता, ये जो छतरी के नुमा आप देखते हैं सफ़ेद सफ़ेद, जिसे मशरूम भी कहते हैं, उसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है। और बरसात के दिनों में देखा होगा ब्रेड के ऊपर हल्की सी फफूंद लग जाती है जो कि सफ़ेद सफ़ेद टाइप की होती है, उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। यह भी एक तरह का मृतोपजीवी है। ब्रेड मोल्ड क्या है? बरसात में नमी की अधिकता के कारण ब्रेड पर फफूंद लग जाती है, यही ब्रेड मोल्ड या राइजोपस है। यह एक मृतोपजीवी पौधा है। यह नम ब्रेड से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो दूसरा है परपोषी पौधों का दूसरा प्रकार है परजीवी। वृक्षों पर लटकी पीले रंग की अमरबेल यह पूरी तरह से दूसरे पेड़ या पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है, इसे परजीवी कहते हैं। दूसरा है आंशिक परजीवी, जो जल व खनिज पदार्थ के लिए दूसरे पौधों की जड़ों पर उगते हैं, यानी जड़ और खनिज पदार्थ दूसरे पौधों के जड़ों से लेते हैं, जैसे चंदन। एक सहजीवन पाया जाता है। सहजीवन मतलब साथ साथ जीवन जीना। दाल तथा मटर की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, देखा होगा। इनमें राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है। ये जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलता है, जिन्हें जड़ें फिर अवशोषित करके पौधों को भेज देती हैं, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है
और वह स्वयं वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो जो यह राइजोबियम नाम का जीवाणु है वह उनके लिए नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर के नाइट्रेट में बदल देता है और पौधे जिससे इसको आसानी से ले लेते हैं। तो यह और बदले में पौधे जीवाणुओं को रहने के लिए जगह दे देते हैं, तो इसे कहते हैं सहजीवन। दूसरा सहजीवन है लाइकेन का उदाहरण है। कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ सहजीवन रहते हैं जिसे लाइकेन कहते हैं।